लें जी, पैक्टा की तरफ से रोल नंबर स्लिप जारी हो चुकी है। मैं हकीकत में इसी रोल नंबर स्लिप का वेट कर रहा था कि रोल नंबर स्लिप आ जाए, फिर ही बच्चों को ई शीट फिल करने का तरीका समझाया जाए। हाँ जी, आप रोल नंबर स्लिप पे देखेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है वो अपना रोल नंबर मिल जाएगा। फिर इसके बाद जो है आगे सारी आपकी जो है वो डिटेल लिखी हुई है। हम क्या करते हैं कि इसके मुताबिक जो है आपकी ई शीट फिल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप रोल नंबर अपना यहाँ से पढ़ लीजिएगा। फर्ज करें कि इस रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा हुआ है 62 137, आगे 332 जो है वो लिखा हुआ है। आपने एक तो रोल नंबर आपने यहाँ पे लिख लेना है, दूसरा इसी रोल नंबर को उठा के आप आगे ले जाएं। यहाँ पे आ गया जी 6213, आगे जो है वो 7 है, फिर 33 और आगे जो है वो 2 है। आपने करना क्या है कि यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, आप इसी तरह ये अपना बबल जो है वो नीचे तलाश करें और यहाँ पे 6 वाले बबल को मुकम्मल तौर पे जो है वो आप फिल कर दें। फिर 2 के नीचे जो 2 वाला बबल है उसको मुकम्मल तौर पे जो है वो आप फिल कर दें। यहाँ पे 1 है तो 1 वाले बबल को आप फिल कर दें। इसी तरह यहाँ पे 3 है तो 3 वाले बबल को मुकम्मल तौर पे फिल करना है। फिर 7 वाले बबल को भी आपने मुकम्मल तौर पे फिल करना है। उसके बाद जो है वो 3 है, आप इसको फिल कर दें। फिर जो है वो 3 है, 3 वाले को फिल कर दें। फिर जो है वो 2 है, आप 2 वाले को जो है वो यहाँ पे फिल कर दें। याद रखें कि बबल आपने मुकम्मल तौर पे जो है वो फिल करने, इसको जो है वो इनकम्प्लीट आपने नहीं छोड़ना। फिर नीचे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर कोड। सेंटर कोड जो है वो क्या है? सिंपल सी बात है, आप जिस स्कूल में अपना इम्तिहान देने गए हैं उसका सेंटर कोड आपने लिखना है। जैसे फर्ज करें कि यहाँ पे आप रोल नंबर स्लिप को देखेंगे, उसके नीचे यहाँ पे सेंटर कोड जो है वो लिखा हुआ है। जैसे इस स्कूल का जो सेंटर कोड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है जी, मैं लिख देता हूं 3112, आगे जो है वो 000 है, आगे जो है वो 1 है। आपने यहां से देख के जो है यहाँ पे सेंटर कोड लिख दिया। फिर आप अपना यहाँ पे नेम लिखेंगे, आपका जो भी नेम हो। जैसे मैं अपना नेम लिख रहा हूं जी, मोहम्मद अवैस इकबाल, मैंने जो है वो अपना नेम लिख दिया। उसके बाद आप स्कूल नेम लिखेंगे, स्कूल नेम जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, मतलब आपका जौन सा स्कूल है। जैसे मेरे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, आगे जो है वो डारा वाला, तो आपने कंप्लीट जो है वो अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद स्कूल का एक कोड भी होता है आपको, आपके यहाँ पे रोल नंबर स्लिप के ऊपर भी ये सारा कुछ मिल जाएगा कि स्कूल का कोड जो है ये आपका स्कूल का नेम है। यहां से देख के आपने स्कूल का नेम लिख देना है, आगे जो है वो स्कूल का कोड है। फर्ज करें यहाँ पे ये वाला कोड है तो आप अपना कोड जो है वो यहाँ पे लिख दें। जैसे अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं तो मेरे स्कूल का कोड जो है वो ये है। मैं अपने स्कूल का कोड लिखता हूं 31120001 लिख देता हूं। डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारा कौन सा है जी, बहावल नगर है, मैं यहाँ पे वो कंप्लीट लिख देता हूं। और तहसील जो है वो हमारी चिश्तियां है, मैं यहाँ पे वो लिख देता हूं। उसके बाद आपने नीचे जो है वो कुछ भी फिल नहीं करना, ये आपके सेंटर के सुपरिटेंडेंट जो हैं वो आपके पास आएंगे और आपकी शीट के ऊपर यहाँ पे वो अपने सिग्नेचर करेंगे। अब कुछ जरूरी हदायत यहाँ पे लाजमी आपने जो है वो पढ़ लेनी है। जैसे आपने जो पेपर है वो आपको जो जवाबी कापी दी जाएगी उसी के ऊपर आपने अटेम्प्ट करना है, एक्स्ट्रा शीट आप अपने पास से नहीं लगा सकते। दूसरे नंबर पे लिखा है आपने इंक जो है वो ब्लैक या ब्लू इस्तेमाल करनी है, इसके अलावा आप कोई और रंग नहीं इस्तेमाल कर सकते। आपने मुकर्रा वक्त के अंदर जो है वो पेपर हल करना है, एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं मिलेगा। कैलकुलेटर की कतन इजाजत नहीं है। इंशाइया सवालात की जगह छोड़ी हुई होगी, आपने वहीं पे लिखने हैं। और पर्चे को किसी तरह तय करना, उसको मोड़ना फाड़ना कतन इसकी इजाजत नहीं है, आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा।